हेलो बच्चों, मैं आलोक कुमार सिंह, गणित अध्यापक। आज कक्षा 11 का एक चैप्टर है संबंध। पूरा चैप्टर तो संबंध और फलन है, लेकिन संबंध और फलन में हम संबंध को आपको बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। एक बार आप अगर आप लोग हमारी क्लास पर ध्यान दे लेंगे तो आपको संबंध बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो हम संबंध पे आते हैं। संबंध में सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्रमित युग्म। क्या बताते हैं? क्रमित युग्म। ध्यान दीजिएगा, क्रमित का मतलब हुआ क्रम से और युग्म का मतलब हुआ जोड़ा। यानी दो अवयव अगर जोड़े के रूप में, क्रम से जोड़े के रूप में अगर हैं तो उन्हें हम क्रमित युग्म बोलेंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए, पिछली क्लास में हमने आपको समुच्चय पढ़ाया था और समुच्चय में आपको बताया था कि समुच्चय के जो अवयव समुच्चय में लिखे जाएंगे उनके क्रम का कोई महत्व नहीं है। कोई भी अवयव किसी क्रम पर रखा जा सकता है, लेकिन क्रमित युग्म में हम पहले अवयव को पहली जगह ही रखेंगे और दूसरे अवयव को हम दूसरी जगह ही रखेंगे। परिभाषा आपकी है कि जब दो वस्तुओं को एक क्रम से, एक जोड़े के रूप में, एक क्रम से एक पेयर के रूप में यानी जोड़े के रूप में लिखा जाता है, तो जोड़े के रूप में अगर लिखा जाता है तो उसे जो है हम क्रमित युग्म उसे हम बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म को हमेशा हम छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत हम आपको रखेंगे। ये आपका, ये ए आपका है, ये पहला अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस क्रमित युग्म का पहला अवयव, या इसी को हम बोल देते हैं पहला घटक। और ये जो बी आपका है, ये चूंकि बाद में आया हुआ है तो इसे हम उस क्रमित युग्म का द्वितीय अवयव इसे हम बोलेंगे, या हम इसे द्वितीय घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीय घटक आपका बोलेंगे। तो ये क्रमित युग्म हुआ। क्रमित युग्म में हमेशा अवयव जोड़े के रूप में रहेगा, एक दूसरे के बीच में आपको कामा का चिन्ह लगेगा और ये हमेशा आपका छोटे ब्रैकेट के अंदर क्रमित युग्म को दर्शाया जाएगा। तो हमारे हिसाब से क्रमित युग्म आपके समझ में आ गया होगा कि दो वस्तुओं का क्रम से ऐसा संग्रह जो एक जोड़े के रूप में लिखा जाए उसे हम क्रमित युग्म बोलेंगे। एक चीज का और ध्यान दे लीजिएगा, अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो क्रमित युग्म अगर ए बी है तो उसको हम बी ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसको हम बी ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर ए का क्रम पहले है तो ए पहले ही आएगा, बी का क्रम बाद में है तो बी बाद में आएगा। इस चीज का आप ध्यान दे लीजिएगा। तो क्रमित युग्म आप ये समझ गए होंगे। आगे आपका आता है क्रमित युग्म के बाद दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। क्या है? दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल। ध्यान दीजिए कि दो समुच्चय अगर आपके हैं तो उनका कार्तीय गुणनफल किस तरीके से किया जाएगा। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक समुच्चय आपका ए है, ये ए कामा बी कामा सी है, और एक समुच्चय आपका बी है जो कि आपका 1 कामा 2 कामा 3 आपका है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका कार्तीय गुणनफल आप करिए तो इसके कार्तीय गुणनफल को हम ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्तीय गुणनफल में भी ए का गुणा अगर बी से कार्तीय गुणनफल हो रहा है तो ए क्रॉस बी, बी का गुणा अगर ए के साथ कार्तीय गुणनफल हो रहा है तो वो बी क्रॉस ए आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी क्रॉस ए आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी भी एक समुच्चय आपका बनेगा और वो समुच्चय मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस बी में जो अवयव आपके होंगे वो ये क्रमित युग्म के रूप में अवयव होंगे। समुच्चय में जो अवयव थे वो सिंगल अवयव आपके रखे गए थे, लेकिन कार्तीय गुणनफल के अंदर जो अवयव रहेंगे वो हमेशा क्रमित युग्म के रूप में रहेंगे। और क्रमित युग्म के रूप में किस तरीके से
आप लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर A क्रॉस B की बात हो रही है तो A और B ये लिखा गया है। यहाँ पर एक आप क्रमित युग्म का चिन्ह आप बनाइए, क्रमित युग्म इसी के अंदर लिखा जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि क्रमित युग्म के रूप में किस तरीके से इनके अवयवों को लिखेंगे। एक बार अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। पहले हम A लेंगे, A के साथ 1 लेंगे, फिर A के साथ 2 लेंगे, फिर A के साथ 3 लेंगे, फिर B के साथ 1 लेंगे, B के साथ 2 लेंगे, B के साथ 3 लेंगे, फिर C के साथ 1 लेंगे, C के साथ 2 लेंगे और C के साथ 3 लेंगे। क्रमित युग्म में लिखते चले जाएंगे, उनको एक साथ ऐसे लिख दीजिए और मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। आपका ये कार्तीय गुणनफल हो गया। हम करके दिखा दे रहे हैं। A, 1, उसके बाद दोबारा आपका आएगा A, 2, फिर अगला आपका आएगा A, 3, फिर आपका B से शुरुआत कर दीजिए। B, 1, B, 2, B, 3, उसके बाद आप C की शुरुआत कर दीजिए। C, 1 और C, 2 और C, 3। ये आपका होगा। यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आपका क्रमित युग्म आपका ये बन गया। कार्तीय गुणनफल क्रमित युग्म के रूप में ये जो A और B का कार्तीय गुणनफल आपका आ गया। अगर इसी को B क्रॉस A आप करते तो B क्रॉस A करते तो उसके बाद यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगाते। अगर B का A के साथ कार्तीय गुणनफल कर हो रहा है तो अब 1 के साथ शुरुआत करेंगे। 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, 2, C, 3, A, 3, B और 3, C। इनको भी इसी तरीके से क्रमित युग्म के रूप में लिख देते और हमारा B क्रॉस A आपका यानी B का A के साथ कार्तीय गुणनफल आपका हो जाता है। आगे ध्यान दीजिए, अगर A क्रॉस B आपका हुआ है तो इसमें आप देखिए कितने क्रमित युग्म आपके आए हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्रमित युग्म आपके इसमें A क्रॉस B में है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, A में 3 अवयव हैं और B में 3 अवयव हैं और 3 का गुणा आप करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। यानी अगर क्रमित कार्तीय गुणनफल आपको ना दिया हो, केवल आपको A और B दिया हो, या ये कह दिया जाए A में इतने अवयव हैं और B में इतने अवयव हैं, तो इनके कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे? क्या करना है? केवल A के अवयवों की संख्या में से B के अवयवों की संख्या का गुणा कर दीजिए। जितना आए आप सीधे बता दीजिए कि A और B के कार्तीय गुणनफल में उतने अवयव हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और 3 का गुणा किया 9 हुआ। आप बता दीजिए A और B के कार्तीय गुणनफल में 9 अवयव होंगे। आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव आपके हैं। तो यानी कोई भी 2 आपको समुच्चय दिया गया है, उसका कार्तीय गुणनफल अगर करने के लिए कहा जाए तो आप कर लेंगे। कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव हैं अगर ये पूछे तो आप इन दो, इसमें A में जितने अवयव हैं और B में जितने अवयव हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा कि कार्तीय गुणनफल में कितने क्रमित युग्म आपके आ रहे हैं। चलिए, ये तो 2 का क्रमित युग्म आपका हुआ, 2 का क्रमित युग्म आपका हुआ। हम आपको अगर 3 आपका रहता है तो 3 को बताते हैं कि 3 आपका है तो 3 का क्रमित युग्म क्या होगा। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर 3 आपका समुच्चय आपके हैं तब क्रमित युग्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मान लीजिए एक समुच्चय आपका A है, मान लेते हैं ये A आपका 2, 3 आपका है, B आपका है, ये आप मान लीजिए A, B आपका है, और C आपका है, ये मान लीजिए A, B, E आपका है। ध्यान दीजिएगा कि आपको A, B, E आपका है। आपको तीनों का कार्तीय गुणनफल करना है। तीनों के कार्तीय गुणनफल को हम A क्रॉस B क्रॉस C से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? A क्रॉस B क्रॉस C से प्रदर्शित करेंगे, चूंकि तीनों का कार्तीय गुणनफल हो रहा है।
लेकिन करेंगे कैसे? सबसे पहले हम ए और बी का कार्तीय गुणनफल करेंगे, करने के बाद जितना आएगा उसका सी के साथ कार्तीय गुणनफल कर देंगे। सबसे पहले ए और बी का कार्तीय गुणनफल जब हम करेंगे तो आपका आएगा, आप ध्यान दीजिए, 2 कामा ए, वही करना है, 2 को उठाइए ए के साथ, 2 को उठाइए बी के साथ, जोड़ा बनाइए, 3 को उठाइए ए के साथ, 3 को उठाइए बी के साथ। 2 कामा ए आपका हो जाएगा 2 कामा बी, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 कामा ए और आपका हो जाएगा 3 कामा बी। 3 कामा ए 3 कामा बी, ये एक क्रॉस बी हो गया। ध्यान दीजिए सी के साथ आपको करना है और सी के साथ में क्या है, ए कामा बी कामा ई आपका है। अब इनका कार्तीय गुणनफल करेंगे तो अभी इसको साफ साफ लिख दीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू, जैसे हमने इसको किया है वैसे ये और इसका होगा। कैसे होगा? इस क्रमित युग्म को उठाइए, ये क्रमित त्रिक एक तरीके से बन जाएगा। क्या बनेगा? जैसे वो क्रमित युग्म बन रहा था, ये क्रमित त्रिक बन जाएगा, यानी 3 का एक तरीके से पेयर आपका बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका होगा कितना, पहले इस पूरे युग्म को ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर इसको ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, मतलब जो ये नियम लगा है वही नियम सेम करते चले जाएंगे। आपका हो जाएगा कितना, 2 कामा ए, उसके बाद 2 कामा ए कामा बी, फिर उसके बाद 2 कामा ए कामा ई, ये 2 ए के साथ हुआ। अब 2 बी के साथ आप जब करोगे तो 2 कामा बी कामा ए, 2 कामा बी कामा बी, उसके बाद फिर क्या होगा, 2 कामा बी कामा ई, फिर तीसरे के साथ जब आप करोगे तो 3 कामा ए, उसके बाद 3 कामा ए कामा बी, फिर 3 कामा ए कामा ई। अब चौथे के साथ आप जब आप करोगे तो 3 कामा बी कामा ए, उसके बाद 3 कामा बी कामा बी, उसके बाद 3 कामा बी कामा ई, ये आपका हो जाएगा। ये आपका 3 का कार्तीय गुणनफल हो जाएगा। इसी तरीके से 4 का आपको कहा जाता है, इसी तरीके से 5 का कहा जाता है। फिलहाल आपके कोर्स में ज़्यादातर 2 ही आएगा, अगर 2 के ऊपर आपका जाता है तो बहुत ज़्यादा 3 का आ जाएगा। 4 का आपके कोर्स में है भी नहीं है, आ भी जाता है तो आप इसी नियम के सहारे से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।